नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे राष्ट्रीय समाचार की खास पेशकश स्पोर्ट्स ट्रैक, जहां हर पल, हर खेल और हर खिलाड़ी की कहानी आपके सामने होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान, यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि भावना, इतिहास और प्रतिष्ठा की जंग है। आंकड़े साफ कहते हैं कि इस मुकाबले में भारत का दबदबा रहा है। 8 मुकाबलों में से 7 बार जीत दर्ज की टीम इंडिया ने 7-1 से बढ़त बढ़ा ली है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि टीम इतना आगे है तो फिर इस मैच को लेकर इतनी जबरदस्त हाइप क्यों होती है। दरअसल इस रोमांच की 2 बड़ी वजह है। पहली, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों का इतिहास, जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव की लड़ाई का विषय बना दिया है। जब ये 2 टीमें मैदान पर उतरती है तो करोड़ों प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो जाती है। यह मुकाबला भावनाओं का ज्वाला लेकर आता है, जहां हर रन और हर विकेट की एक कहानी बनती है। दूसरी बड़ी वजह है कि इन मैचों का रोमांचक अंदाज, भले ही नतीजे ज्यादातर भारत के पक्ष में हो, लेकिन मुकाबला अक्सर आखिरी ओवर तक खींचते हैं। कभी गेंदबाजों का जलवा, कभी बल्लेबाजों की विस्फोटक पारियां, हर मैच ने दर्शकों की सीट बांध रखती है। यह कारण है कि आंकड़ों में भले ही अंतर दिखे, लेकिन मैदान पर टक्कर हमेशा बराबरी की रहती है। अब आगे हम T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हर मुकाबले की संक्षिप्त कहानी पर नजर डालते हैं। 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ। साउथ अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट में 2 बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हुई। पहली बार लीग मैच में मुकाबला हुआ, ये टाई रहा था। भारत ने बॉल आउट में जीत हासिल की। तब सुपर ओवर नहीं होते थे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। पाकिस्तान भी दूसरी पारी में 141 रन ही बना सका और मैच टाई हो गया। इसके बाद बॉल आउट हुआ। इसमें भारत की ओर से रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने स्टंप हिट किए। पाकिस्तान के 3 गेंदबाज निशाना चूक गए थे। इसके बाद फाइनल में भी भारत पाकिस्तान टक्कर हुई। इस बार भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 5 विकेट पर 157 रन बनाए। पाकिस्तान टीम स्कोर के करीब पहुंची, लेकिन 19.3 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। 2012 से 2022 तक चेस करने वाली टीम ही जीती। 2012 में कोलंबो के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन टीम 19.4 ओवर में 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने विराट कोहली की 50 की मदद से 17 ओवर में ही 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। ये मैच एक तरफा साबित हुआ था। 2014 में मीरपुर के मैदान पर भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान 7 विकेट पर 130 रन ही बना पाया। भारत ने 18.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। ये मैच भी एक तरफा था। 2016 में कोलकाता के मैदान पर भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बारिश के कारण मैच 18 ओवर का हुआ। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 118 रन बनाए। भारत ने 15.5 ओवर में 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया। 2021 में दुबई के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत 7 विकेट खोकर 151 रन ही बना पाया। पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में बगैर नुकसान के ही टारगेट हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने रिकॉर्ड 152 रन की पार्टनरशिप कर दी। 2022 में मेलबर्न के मैदान पर भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत ने 31 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए। यहाँ से हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने पारी संभाली। कोहली ने 82 रन बनाए और भारत को आखिरी बॉल तक चले मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। 2024 में न्यूयॉर्क के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत 19 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गया। भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी हार की कगार पर था। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में कमबैक कराया और पाकिस्तान को 113 रन ही बनाने दिए। दोनों टीमों में से जिस टीम की स्पिनर बेहतर कर गए, वे टीम हावी हो सकती है। भारत के पास वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव है, तो पाकिस्तान की ओर से शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक और अबरार अहमद के साथ पार्ट टाइम स्पिनर सईद अयूब भी थे। टीम बैलेंस को देखते हुए भारत ज्यादा से ज्यादा 3 स्पिनर उतार सकता है। वहीं पाकिस्तान की टीम 5 स्पिनर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय स्पिनर्स में सिर्फ अक्षर पटेल ऑलराउंडर है। दूसरी ओर पाकिस्तान के 3 स्पिनर शादाब खान, सईद अयूब और मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है।
भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच T20 फॉर्मेट में 75% मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है, प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बैटिंग कर सकता है। इस वर्ल्ड कप में अब तक यहाँ 3 मैच खेले गए, हर बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को ही जीत ली। जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करते हुए हराया, इसलिए पहले बैटिंग करना ही फायदेमंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुकाबले का रोमांच इस बार बारिश की भेंट चढ़ सकता है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में 15 फरवरी को कोलंबो में दोनों चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन शहर के करीब 60% इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। अगर बादल बरसे तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी का रोमांच अधूरा रह सकता है। इस बीच इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच चुकी है और तैयारियों में जुट गई है। भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए मुंबई में अमेरिका को हराया, फिर दिल्ली में नामीबिया को खिलाफ जीत दर्ज की। दूसरी ओर पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम भी पूरे आत्मविश्वास में है, क्योंकि वह अपने दोनों शुरुआती मुकाबले जीत चुकी है और उसके सभी मैच कोलंबो में ही खेले जा रहे हैं। अभी 15 फरवरी का यह मुकाबला सिर्फ प्रतिष्ठित की लड़ाई है, बल्कि पॉइंट्स टेबल की जंग भी है। जो टीम यह मैच जीतेगी वह ग्रुप में नंबर 1 पर आएगी और स्थिर मुकाबले में सवाल बस इतना है कि क्या मैदान पर गेंद और बल्ले की टक्कर देखने को मिलेगी या फिर बारिश इस हाई वोल्टेज मुकाबले का मजा किरकिरा कर देगी। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें वह सब आसमान और बल्लों पर है। नियम बिल्कुल साफ है, अगर लगातार बारिश या खराब मौसम की वजह से मुकाबला शुरू नहीं हो पाता या पूरा नहीं हो पाता तो मैच को बेनतीजा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों टीमों को एक अंक बांट दिए जाएंगे। ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे निर्धारित नहीं होता, इसलिए 15 फरवरी को खेल संभव नहीं हुआ तो उसी दिन का फैसला अंतिम माना जाएगा। यानी दर्शकों को परिणाम का इंतजार नहीं, बल्कि पॉइंट्स टेबल में साझा अंक देखने को मिलेंगे। ऐसे में पॉइंट्स टेबल की तस्वीर भी दिलचस्प हो जाएगी। दोनों टीमों को एक पॉइंट्स टेबल से सेमीफाइनल की रेस और भी रोमांचक बना सकती है, लेकिन फैंस की उम्मीद यही होगी कि मुकाबला पूरा हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान की टक्कर बिना नतीजे के खत्म हो जाए ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा अधूरापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के 50 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के पूरे होने पर स्टेडियम के 2 स्टैंड्स का नाम अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ के नाम पर रखा गया है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद की अगुवाई में आयोजित इस समारोह में कुंबले और द्रविड़ को भारतीय और कर्नाटक क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर दोनों ही खिलाड़ी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा की। स्वर्णिम इतिहास में अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन, अनुशासन और नेतृत्व से खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अनिल कुंबले भारत के सबसे सफल और प्रभावशाली गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट और वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 337 विकेट अपने नाम किए। इस तरह दोनों प्रारूपों में वो भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके कुल 953 विकेट इस बात का प्रमाण है कि वो लंबे समय तक टीम इंडिया की गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ बने रहे। कुंबले अपनी सटीक लाइन लेंथ, धैर्य और मैच के अहम मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वहीं राहुल द्रविड़ का नाम विश्व क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सशक्त बल्लेबाजों में लिया जाता है। संकट की घड़ी में टीम को संभालने की उनकी क्षमता ने उन्हें द वॉल की पहचान दिलाई। भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में वो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे स्थान पर हैं। द्रविड़ ने 504 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 24,064 रन बनाए, जिसमें 48 शतक और 145 अर्धशतक शामिल हैं। उनके बल्लेबाजी में संयम, तकनीक और निरंतरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। गौरतलब है कि कुंबले और द्रविड़ दोनों ने ही अलग अलग समय पर भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाली। नेतृत्व के दौरान उन्होंने युवा खिलाड़ियों को अवसर दिए और टीम के भीतर पेशेवर संस्कृति को मजबूत किया। इन दोनों दिग्गजों का योगदान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट की विरासत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।
as I mentioned to you, coming here to watch a match as a 9-year-old and then to see my name on top of a pavilion is something really special. The first international game here was in November 1974, when India took on Clive Lloyd's West Indies in the opening match of a 5-test series. This stadium was a result of the passion and vision of Mr. M. Chinnaswamy and a few others. For me, to have been associated with it through every step of its evolution towards the iconic venue it has now become has been a great source of inspiration and motivation. We used to come here in awe and watch Sujit Somsundar bat, and which is true. And, we learned a lot from watching Sujit bat. But it's the truth, I'm not joking, So those are my early memories of coming into this ground. It's been a second home to me. And it's been a place where, like Anil said, we probably spent more time here than we have spent in our houses. It's been a place of great happiness, sometimes great disappointments as well, but a place that has truly given me everything that I am today. I can never be more grateful for what the KSCA and this great ground and this iconic ground has given me in my life. I'm really thankful and grateful that Venkatesh Prasad and his committee thought it apt to name an end after me. I know this would mean a lot. T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से पहले कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि मैच खेल भावनाओं में होनी चाहिए। हैंडशेक विवाद पर उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया और कहा इसका जवाब कल मिलेगा। सलमान अली आगा ने कहा मैच अच्छे जज्बे में खेला जाएगा। मेरा मानना नहीं मानने से कुछ नहीं होता, खेल जैसे शुरू हो जाएगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। आगा ने माना कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने कहा इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन इस बात पर बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। पाकिस्तान कप्तान ने बाबर आजम की फॉर्म पर लेकर चिंता जताई, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं देनी है और रन बना रहे हैं और उम्मीद है कि कल भी टीम की मदद करेंगे। हम बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा से ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 22 मुकाबले में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। शनिवार को कोलंबो के सीली स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला टीम के लिए उल्टा साबित हुआ। आयरलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 235 रन बनाए, जो इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। जवाब में ओमान की टीम 18 ओवर में 139 रन पर सिमट गई। लॉकन ट्रेकर और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आज के लिए स्पोर्ट्स ट्रैक में बस इतना ही। खेल जगत और बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।